हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास 12th उन विद्यार्थियों के लिए जो अब की बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। जो बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th और 10th के विद्यार्थी बैठेंगे, उनके लास्ट चैप्टर वन्य जीव संरक्षण से जो है ये चैप्टर आज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर उसमें जीके या जनरल स्टडीज़ या सामान्य अध्ययन का ज़रा सा भी अगर इसमें कोई भी टॉपिक ज़रा सा भी अगर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वन्यजीव संरक्षण संस्थान से कोई क्वेश्चन ना पूछे। तो हमें देखना है कि वन्यजीव संरक्षण संस्थान क्या होता है और साथ ही साथ वन्यजीव कहते किसे हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे वन्य के वनों को और जीवों को बचाने के लिए कौन कौन से सरकार ने प्रक्रियाएं जो है अपनाई हैं और कितने जो है हमारे भारत में कितने जो है नेशनल पार्क बनाए गए हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जिसमें जो है हमारी धरोहर जीव जंतुओं को जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो आइए एक एक करके जो है हम पहले थोड़ी सी जनरल जानकारियाँ लेते, फिर आपको बताते कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। तो चलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे संभव हो सके तो आप इसकी नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। और दूसरी चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। अवैध शिकार एवं वन्य जीवों की रक्षा व संरक्षण के भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। संरक्षण व रक्षा के लिए छह अनुसूची दी गई है। अनुसूची 1 और 2 के तहत शामिल जीवों को पूर्ण संरक्षण व उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। जो हमारी वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत 6 ठो सूची बनाई गई है, उसमें पहली और दूसरी सूची कहती है कि इसके तहत शामिल किए गए जीवों का पूर्ण संरक्षण जरूरी है। यदि इनका संरक्षण पर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। अनुसूची 3 और 4 के तहत शामिल किए गए जीवों का संरक्षण उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान। 3 और 4 के तहत भी जो जीव हैं उनका संरक्षण मतलब उनका जो है उनको सेव करना, उनको बचाना है। और साथ ही साथ यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो फिर जो है उन पर क्या करना है, उन पर जुर्माना लगाना है। अनुसूची 5 यहाँ बताती है कि 5 में शामिल जीवों के शिकार की अनुमति मिल जाती है। मतलब वे जीव जो नरभक्षी हो जाते हैं, जो मानव जाति के लिए जो है क्या हो जाते हैं, घातक हो जाते हैं, उनके शिकार की जो है अनुमति मिल जाती है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में शामिल पौधे की खेती व पौधारोपण निषेध होता है। मतलब ये कि जिस स्थान पे वन्य जीव संरक्षण जहाँ पे नेशनल पार्क बनाए गए हैं वहाँ पे आप अपनी खेती वगैरह नहीं कर सकते। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे जुर्माने का प्रावधान है। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो सरकार की धरोहर है। चले नेक्स्ट, चलिए जान लेते हैं कि आखिर नेशनल पार्क कहते किसे हैं। व्हाट इज द नेशनल पार्क? राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि जी, क्या होता है राष्ट्रीय पार्क? राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऐसा स्थान जो जैव विविधता, जैव जीवों की विविधता ना के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस स्थान को सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाता है। यानी जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ निवासित कर सके, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ रह सकें, सरकार द्वारा उसे क्या घोषित किया गया है? उसे जो है राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय पार्क की घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। 1972 में जो है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है नेशनल राष्ट्रीय पार्क बनाए जाने की घोषणा हुई थी। और इस अधिनियम के पूर्व भारत में 5 राष्ट्रीय पार्क थे। इससे पहले भी भारत के 5 राष्ट्रीय पार्क थे। भारत का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे ये बोर्ड के लिए लीजिए चाहे कंपटीशन में, कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक बात और आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम जो था वो हेली नेशनल पार्क था। ध्यान दीजिएगा, हेली नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम होने से पहले इसका नाम क्या था, तो आप
देखेंगे, खोजेंगे हेली नेशनल पार्क जहाँ पे होगा वहाँ पे आप ऑप्शन लगाएंगे। और हाँ, अब सन 2020 में इसका नाम बदलने का प्रावधान चल रहा है और साथ ही साथ बदल भी दिया जाएगा। अब इसका नया नाम होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रामगंगा नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, 3 मैंने आपको फैक्ट बताया और तीनों जो है बड़े महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पहला जो है कि इसका तो नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा इससे पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, और तीसरा जो है अब इसका नाम बदल के रखा जाने वाला है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, इसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। और यानी कहने का मतलब है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आने से पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी और भारत का यह पहला नेशनल पार्क था, पहला राष्ट्रीय पार्क था। पहला राष्ट्रीय पार्क भारत का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, अब तक भारत में कुल कितने हैं? 103 नेशनल पार्क लगभग हैं। लगभग मैं मिला के बोल रहा हूँ क्योंकि घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, आइए इनको नोट कर सकते हैं आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, भारत का बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। भारत का बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हेमिस नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? लद्दाख में। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है दक्षिण बटन नेशनल पार्क, दक्षिण बटन नेशनल पार्क ANN में है। और साथ ही साथ पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा जो समुद्र के ऊपर बसा हुआ है? उसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क जो कि गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है, जो कि समुद्र के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, और तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क अब एक और आ गया, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क ये भी तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय पार्क। भारत में कुल 4 समुद्री राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने समुद्री राष्ट्रीय पार्क हैं? 4 जो तैर रहे हैं। 4 कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला है गल्फ ऑफ कच्छ NP गुजरात में है। महात्मा गांधी MNP महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। और उसके बाद है गहीर माथा मरीन WS उड़ीसा में है नेशनल पार्क। और उसके बाद मालवान मरीन WS महाराष्ट्र में नेशनल पार्क। अब चलते हैं, इसके बाद है ये भी कुछ तैरते हुए नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ANN, ठीक है ना, ये भी जो है अंडमान निकोबार, ANN का मतलब क्या होता है? अंडमान निकोबार। ये भी जो है ये यहाँ पे रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। चले चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसको याद करिएगा, और ये आपको याद करना है, ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को स्थल में शामिल राष्ट्रीय पार्क। भारत में कुल पार्क यूनेस्को विरासत में शामिल है। भारत में कुल पार्क यूनेस्को विरासत में शामिल, जो यूनेस्को है उसके विरासत के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित हैं? पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, NP मतलब नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, जो कि स्थापित किया गया था 1985 में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये यूनेस्को की धरोहर है, यूनेस्को जो संगठन है उसकी धरोहर है। मानस नेशनल पार्क, मानस जो है नेशनल पार्क है असम में, सन 1985 में भी स्थापित किया गया था, ये भी यूनेस्को की धरोहर है। केवलादेव नेशनल पार्क ये जो है राजस्थान में है, 1985 ईस्वी में, ये भी जो है यूनेस्को की विरासत है। सुंदरवन नेशनल पार्क ये जो है वेस्ट बंगाल में है, WB वेस्ट बंगाल, ये भी जो है यूनेस्को की धरोहर है। ठीक है, फिर नंदा देवी व फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, 2005 में स्थापित किया गया था, और यह भी जो है यूनेस्को की धरोहर माना जाता है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में स्थापित किया गया था, यह भी यूनेस्को की धरोहर है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, 2016 में स्थापित किया गया था, यह भी जो है किसकी धरोहर है? यह भी धरोहर है यूनेस्को की। यूनेस्को ने इन्हें जो है अपने अंडर में ले लिया है, सारा काम काज अब यूनेस्को इसका देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा भारत के सर्वाधिक 10 राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। अब हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं उसको याद करेंगे। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क है सबसे पहला माधव राष्ट्रीय पार्क, माधव मतलब मध्य से माधव बना हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद कुनो राष्ट्रीय
पार्क मध्य प्रदेश का है। आपसे इतना क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि वन विहार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप 4 ऑप्शन आपको दे देगा। उसके बाद यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखते चलिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे। जैसे कुनो राष्ट्रीय पार्क, कुनो राष्ट्रीय पार्क आपका जो है ये मध्य प्रदेश। संजय धुबरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क काफ़ी चर्चा में रहा है, बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में है। और मांडला जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, मध्य प्रदेश। और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय पार्क ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय पार्क, पेंच नेशनल पार्क के नाम जाना जाता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय पार्क ये भी जो है मध्य प्रदेश। एक बात और है, यहाँ पे जो इसलिए टॉपिक दिया है सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में है, तो आप उसमें ऑप्शन में लगाइएगा मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 10 राष्ट्रीय पार्क है। माधव राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, कुनो राष्ट्रीय पार्क, संजय धुबरी राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, मांडला जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय पार्क ये जो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क है। आइए अब आगे चलते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद हम महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र के सभी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर हैं। सबसे पहला है गुगामल राष्ट्रीय पार्क है पहला। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय पार्क, जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है नावेगांव राष्ट्रीय पार्क, नावेगांव राष्ट्रीय पार्क। और उसके बाद है टडोबा, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, टडोबा राष्ट्रीय पार्क ये जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। उसके बाद है चंदौली राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क ये भी जो है महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क ये भी महाराष्ट्र में। पहचान लीजिए और लिख लीजिए क्योंकि इस तरह से याद होने की चीज़ नहीं है, ये भी आपका जो है। चलिए महाराष्ट्र में है, फिर से देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। पहले है गुगामल राष्ट्रीय पार्क, दूसरा जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय पार्क, तीसरा नवेगांव राष्ट्रीय पार्क और उसके बाद टडोबा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंदौली राष्ट्रीय पार्क है पाँचवां और छठवां है संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। 6 तो हैं जो है कहाँ पर, ये आपके हैं 6 हैं महाराष्ट्र में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है उसको लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क, सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद है बक्सा राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद जलदापारा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, ये काफ़ी चर्चा में रहा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो सबसे पहले है सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद दूसरा है बक्सा राष्ट्रीय पार्क और जलदपारा राष्ट्रीय पार्क है तीसरा। और उसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। और भी है गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है। और उसके बाद है न्योरा राष्ट्रीय घाटी राष्ट्रीय पार्क। कितने हो गए? 6 हो गए। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पहला सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क है, दूसरा बक्सा राष्ट्रीय पार्क है, तीसरा जलदपारा राष्ट्रीय पार्क है, उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, फिर गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है, फिर उसके बाद न्योरा राष्ट्रीय पार्क है। आइए इसके बाद चलते गुजरात में स्थित जो है राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से वो देख लेते हैं। गुजरात में सबसे पहला कच्छ मरीन या ओसनिक राष्ट्रीय पार्क, ये जो है समुद्री राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गिर बहुत चर्चा में रहा है, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है। वसंदा राष्ट्रीय पार्क है और वेलोदर ब्लैक कब राष्ट्रीय पार्क ये भी जो है कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में 4 राष्ट्रीय पार्क है। कच्छ मरीन ओसनिक राष्ट्रीय पार्क जो कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। और अगला है जो है गिर राष्ट्रीय पार्क है, उसके बाद वसंदा राष्ट्रीय पार्क है और फिर जो है वेलोदर या ब्लैक कब राष्ट्रीय पार्क। ये सब कहाँ हैं? गुजरात के राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं जम्मू व कश्मीर के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय पार्क आते हैं। जम्मू व कश्मीर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पार्क इसे देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पार्क, पहला है दाची गम राष्ट्रीय पार्क, दाची गम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, ये भी जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। तीसरा सलीम अली सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। तो ये 3 राष्ट्रीय पार्क, दाची गम राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क और सलीम
अली राष्ट्रीय पार्क ये जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है दोस्त। तो लद्दाख में देखते हैं, लद्दाख में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। अभी आपने पढ़ा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो ये कि अकेला है ये हेमिस राष्ट्रीय पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में आ जाते हैं। उत्तराखंड में कई सारे राष्ट्रीय पार्क है। हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया, जिसका नाम जिम कॉर्बेट है। 1936 ईस्वी में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया था, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क यही है, यहीं से राष्ट्रीय पार्क की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, पहला फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। और उसके बाद राजा जी जो है, राजा जी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। और फिर पशु गोविंद बिहार राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये कंपटीशन की दृष्टि, चाहे कंपटीशन आप देने वाले विद्यार्थी हों, चाहे आप जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हों, दोनों विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही झकास टॉपिक है दोस्त, इसको तैयार कर लीजिएगा। हाँ, और थोड़ी सी फीस भी बनती है हमारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आपसे कुछ पैसा वैसा नहीं मांगा जा रहा है, बस आपको एक कष्ट करना है, जो वो लाल सब्सक्राइब का बटन उसे काला कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क लद्दाख का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड के जो है राष्ट्रीय पार्क में चलते हैं, तो उत्तराखंड में सबसे पहला फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, तीसरा जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क और सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित किया गया, याद रखिएगा 1936 में स्थापित किया गया था ये। उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। आइए उत्तराखंड से आज, उत्तराखंड के बाद आ जाते हैं केरल में। केरल राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है। सबसे पहले तो साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क फेमस राष्ट्रीय पार्क है, याद कर लीजिएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क यानी शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद माथिकट्टम शोला राष्ट्रीय पार्क है, माथिकट्टम शोला राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, ये जो है आपका केरल में है। अब हम केरल राज्य में आ चुके हैं दोस्त, केरल के राष्ट्रीय पार्क हम, तो माथिकट्टम राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, केरल में है। उसके बाद पेरियार राष्ट्रीय पार्क, ये भी केरल का राष्ट्रीय पार्क है, पेरियार राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद पम्बादम शोला राष्ट्रीय पार्क केरल। उसके बाद एरविकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल। उसके बाद अनाईमुदी शोला राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, केरल में है। देखिए 6 ठो राष्ट्रीय पार्क केरल में है। पहले है साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क केरल, दूसरा है माथिकट्टम शोला राष्ट्रीय पार्क, ये भी केरल में है। उसके बाद है पेरियार राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ, केरल में। उसके बाद पम्बादम शोला राष्ट्रीय पार्क, ये भी केरल में है। पाँचवा एरिकुलम राष्ट्रीय पार्क, ये भी केरल में है। उसके बाद अनाईमुदी शोला राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, केरल में स्थित है। तो केरल का आप जान गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए केरल के बाद हम आ जाते हैं, केरल के बाद हम आते हैं राजस्थान। बहुत ही फेमस यहाँ से राष्ट्रीय पार्क अक्सर पूछता है कंपटीशन में, तो श्योर पूछता है यहाँ से। राजस्थान रेगिस्तान के राष्ट्रीय पार्क जो है राजस्थान का, ये पहला राष्ट्रीय पार्क है। दूसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क केरल, ये जो है राजस्थान का है। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क। यहाँ से सारे शेर एक साथ गायब हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है दिखाई देने लगे थे। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद कलर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। चलिए, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है, ये जो है राजस्थान में, रणथंभौर, महाराजों जैसा नाम है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये राजस्थान में है। उसके बाद केवला देव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान। तो ये कितने हो गए, 5 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, 5 जो है नेशनल पार्क हो गए, कहाँ के, ये हो गए राजस्थान के। पहला है रेगिस्तान के राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क, तीसरा सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, और उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, और उसके बाद जो है केवला देव राष्ट्रीय पार्क। आइए अब कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में हमारे 5 राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। पहला अंशी राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, अंशी राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक का है। उसके बाद है
कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क, ये भी जो है कर्नाटक का है। उसके बाद राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। उसके बाद है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, ये भी जो है कहाँ पर है, कर्नाटक में। और ये बहुत फेमस बीच में हुआ था बांदीपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस, इसके बारे में पूछता है कंपटीशन और बोर्ड में, ठीक है ना। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है। तो कितने कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय पार्क हो जाते हैं, पहला है अंशी राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क और तीसरा है राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद चौथा है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क और पांचवा है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। तो ये कितने हो गए राष्ट्रीय पार्क, कुल मिला के आपके 5 राष्ट्रीय पार्क हो गए, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, असम के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से। असम में भी 5 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं जो कि जिसमें जीवों को रखा गया है। पहला है असम का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ओरांग राष्ट्रीय पार्क, ओरांग उटान जो बंदर होता है ये जो है यहाँ पे रखा गया है, ओरांग राष्ट्रीय पार्क। दूसरा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही बीच में चर्चा में रहा है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद है नामेरी नेशनल पार्क। उसके बाद एक मानस नेशनल पार्क जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, मानस राष्ट्रीय पार्क, मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है हमारा कहाँ पर है, असम में। तो असम में 5 नेशनल पार्क हैं, पहला है औरंग राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, नामेरी राष्ट्रीय पार्क है और फिर उसके बाद मानस नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये काफ़ी इसमें से जैसे काजीरंगा और जो है मानस नेशनल पार्क ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है नेशनल पार्क। खीर नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क है। उसके बाद सिंबल बरा राष्ट्रीय पार्क है और उसके बाद जो है इंदर किला राष्ट्रीय पार्क है, इंदर किला राष्ट्रीय पार्क। ये जो है कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। फिर से एक बार देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला कौन सा है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद सिंबल बरा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद जो है इंदर किला राष्ट्रीय पार्क। आ जाइए अब हम चलते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता हूँ। तो आपका स्टेट कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताइएगा कि आप किस राज्य से जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप कौन से राज्य के रहने वाले हैं। तो चलिए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, हमारे भारत का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यह लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी लिख जा, लखीमपुर खीरी, हाँ, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है हम उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, जिसका इस नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का इकलौता एक ही जो है नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। आइए बिहार में चलते हैं, बिहार में भी एक ही जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का राष्ट्रीय पार्क, बिहार का नेशनल पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आइए चलते हैं झारखंड, झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय पार्क। क्या है, बेतला राष्ट्रीय पार्क, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क। तो इस सीरीज में था सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से थे, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क था, खीर गंगा नेशनल पार्क था, पिन घाटी नेशनल पार्क था, सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान था हिमाचल प्रदेश का, और उसके बाद इंदर किला राष्ट्रीय पार्क था हिमाचल प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मैंने कहा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद बिहार का राष्ट्रीय पार्क जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आइए झारखंड के बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में लेकर आपको। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 2 नेशनल पार्क हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। जो पहले का नाम है मौलिंग राष्ट्रीय पार्क। क्या है, मौलिंग राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर नामदफा राष्ट्रीय पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश का, ये काफ़ी फेमस है, नामदफा
राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद है सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? सिक्किम में एक ही जो है राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी चर्चा में रहा है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, ये कहाँ पे अवस्थित है? ये है सिक्किम में। चलिए, अंडमान निकोबार में तो कई बसा दिए गए हैं, 8-9। दूसरा सबसे अधिक नेशनल पार्क अगर भारत में कहीं हैं तो अंडमान निकोबार में है। सबसे पहले हमने कहाँ देखा था? तो सबसे पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश में। कहाँ देखा था? मध्य प्रदेश में। तो आइए देखते हैं दूसरा, रानी झांसी मरीन समुद्री नेशनल पार्क, ये समुद्री नेशनल पार्क है, ये अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। नाम लिखते चलिए या याद करते चलिए, ठीक है। उसके बाद कैम्बल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये भी अंडमान निकोबार में है, 5वां है। और फिर उसके बाद आते हैं 6वां हमारा जो है गेलाथिया बे राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। उत्तरी बटन, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये भी अंडमान निकोबार में है। और बटन, मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। और दक्षिण बटन राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। बटन से 3 है, उत्तरी बटन राष्ट्रीय पार्क है, मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क और दक्षिण बटन राष्ट्रीय पार्क, और ये तीनों जो है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, अंडमान निकोबार में जो नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं? तो वो है 9। पहला है रानी झांसी मरीन समुद्री राष्ट्रीय पार्क, जो कि एक सी नेशनल पार्क है, और यह जो है कहाँ? अंडमान निकोबार में। सैंडल पीक राष्ट्रीय पार्क, यह भी अंडमान निकोबार में है। उसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। उसके बाद है कैंपबेल राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। फिर गेलाथिया बे राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। फिर उत्तरी बटन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। फिर मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। और उसके बाद लास्ट है दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो उम्मीद करता हूँ अंडमान निकोबार के सभी राष्ट्रीय उद्यान आपने याद कर लिए होंगे। आइए चलते हैं आंध्र प्रदेश में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी कूट कूट के भरी है वीडियो में, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और अपनी नोट्स तैयार कर ली तो मजाल है कि किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भारत के, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस आप ईमानदारी से पूरी वीडियो देखा करिए, और अगर जो टॉपिक समझ में ना आए कमेंट लिखा करिए, और इसकी नोट्स भी तैयार किया करिए। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में पहला राष्ट्रीय पार्क है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। पॉपीकोंडा काफ़ी चर्चा में रहा है, ये पॉपीकोंडा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश का है। और उसके बाद वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये 3 आंध्र प्रदेश के जो है नेशनल पार्क हैं। पहले का नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, दूसरे का पॉपीकोंडा नेशनल पार्क, तीसरे का श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क। आंध्र प्रदेश के ये नेशनल पार्क हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क है। आइए तेलंगाना में चलते हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वेयर द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय पार्क, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय पार्क। और उसके बाद है मृगाविनी राष्ट्रीय पार्क, ये भी जो है तेलंगाना में है। का सुब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तो 3 राष्ट्रीय पार्क जो है तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? इसको लिख के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय पार्क, ये तेलंगाना में है। मृगाविनी राष्ट्रीय पार्क, ये भी तेलंगाना में है। का सुब्रह्मानंद राष्ट्रीय पार्क, ये भी तेलंगाना में है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पार्क, पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, ये भी छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ये अक्सर पूछ देता है परीक्षाओं में। तो गुरु घासी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क नंबर 2 पर है।
जो कि छत्तीसगढ़ में, तीसरा इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो 3 जो है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पार्क है। अब आते हैं उड़ीसा के। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है, चलते हैं। उड़ीसा में पहला सिमलीपाल राष्ट्र जो है नेशनल पार्क, काफ़ी चर्चा में रहा। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद उड़ीसा का है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, 2 ही नेशनल पार्क है, पहला सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो कि उड़ीसा में है, दूसरा भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। आइए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से। तमिलनाडु का पहला है मुदुमुलाई राष्ट्रीय पार्क, जो कि फेमस राष्ट्रीय पार्क है। गोविंदी राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु का। उसके बाद है, चले, मुदुमुलाई राष्ट्रीय पार्क एक कहाँ का है, तमिलनाडु का है। गोविंदी राष्ट्रीय पार्क, ये भी तमिलनाडु का है। फिर मुकुर्थी राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु का है। और फिर इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु का है। ठीक है, और फिर मन्नार की घाटी मरीन राष्ट्रीय पार्क जो है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, ये भी जो है आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए उनको सबको फिर से दोहराते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क, मलाई राष्ट्रीय पार्क जो है आपका, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, जो है तमिलनाडु में है, जो कि काफ़ी चर्चा में बना रहा। गोविंदी राष्ट्रीय पार्क, ये भी चर्चा में रहा। मुकुर्थी राष्ट्रीय पार्क है और इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय पार्क, तो काफ़ी चर्चा में रहा। ये दो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इंदिरा गांधी अनामलाई, अनामलाई मुदुमलाई, इसको याद रखिएगा, जहाँ पे मलाई लग जाए वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और मन्नार की खाड़ी का मरीन पार्क जो है, ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। आइए हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क जान लेते हैं। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क अवस्थित किए गए हैं। पहला है कलेसर राष्ट्रीय पार्क, कलेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये हरियाणा में। दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर, हरियाणा में। पहला है कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो कि हरियाणा में है, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो कि हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्त, आगे चलते हैं। मिजोरम में आ जाते हैं। अब एक एक दो दो नेशनल पार्क सबके पास है। मिजोरम के कौन कौन से हैं, मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो कि मिजोरम में है। और फिर फवेंगपुई राष्ट्रीय पार्क जो कि कहाँ पर है, मिजोरम में। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय पार्क है, पहला है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और फवेंगपुई राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों कहाँ पर है, मिजोरम में। त्रिपुरा में आ जाते हैं। त्रिपुरा के पास भी 2 राष्ट्रीय पार्क है। त्रिपुरा का पहला राष्ट्रीय पार्क है बाइसन या राजबरी राष्ट्रीय पार्क जो है त्रिपुरा का है। बाइसन, बाइसन एक सांड की प्रजाति होती है, सांड कह रहे हैं, जंगली भैंसे की प्रजाति होती है बाइसन, उसके नाम पर रखा गया बाइसन राजबरी राष्ट्रीय पार्क, ये त्रिपुरा में है। और फिर क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर है, त्रिपुरा में। तो 2 हैं, बाइसन राजबरी राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा और क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में। मणिपुर में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में। मणिपुर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। आइए चलते, मेघालय के पास जो है 2 राष्ट्रीय पार्क है। पहला है नोकरेक राष्ट्रीय पार्क, नोकरेक राष्ट्रीय पार्क, नोकरेक राष्ट्रीय पार्क मेघालय। दूसरा है बाल पखराम राष्ट्रीय पार्क, बाल पखराम राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर, ये भी मेघालय में। तो है नोकरेक राष्ट्रीय पार्क मेघालय में है और बाल पखराम राष्ट्रीय पार्क मेघालय में, इसको भी याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के पास एक ही जो है नेशनल पार्क, उसका नाम है इतंकी नेशनल पार्क। क्या है, इतंकी नेशनल पार्क। तो यहाँ से आपका यह सेशन समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरा सेशन कैसा लगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक पार्ट का और आप अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर लीजिए। हम आपके लिए इतना करते हैं तो थोड़ा आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है हमारी इस मेहनत का परिणाम हमें दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। साथ ही साथ जो है हमारे इस यूट्यूब
फैमिली को एक बड़े यूट्यूब फैमिली में बदलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।